Morning, my dear students. As you know, yesterday we complete your chapter number second. Today we started your chapter which is square and square root. देखो मैंने डायरेक्ट आपका चैप्टर नंबर 6 इसमें स्टार्ट किया है. चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट क्यों किया है मैंने? थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर को छोड़ दिया क्योंकि वो आपका पूरा है ना ज्योमेट्री बेस पे है. और ज्योमेट्री बेस के लिए आपको पता है कि कंपास, स्केल और वो सब चीज़ें यूज़ करना ज़रूरी है. तो आप देख रहे होगे वीडियो में, जैसे मैं डेली आपको इस तरीके से नोट डाउन करके फिर आपको पढ़ा रही हूँ. तो देखो मैं डायरेक्ट अगर वो बना के यहाँ पे आपको मतलब समझाऊंगी तो वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना बोर्ड पे मैं कंपास से और बाई स्केल मतलब सॉल्यूशन दूंगी. तो इसलिए मैंने उन चैप्टर्स को छोड़ दिया है. ज्योमेट्री वालों को, ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स हैं वो हम बाद में करेंगे. इससे पहले हम जो मेन हमारे बेसिक पे जो चैप्टर्स हैं हम उन चैप्टर्स को क्लियर करेंगे. तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो चैप्टर नंबर 6 है उसको स्टार्ट किया है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर नंबर होता क्या है. स्क्वायर नंबर हम किसे कहेंगे? जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है इसका, इफ़ इन नेचुरल नंबर ए कैन बी एक्सप्रेड एज ए स्क्वायर. यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है आपके पास, ए कोई नंबर है और अगर आप इसको ए स्क्वायर में अगर इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये आपका क्या होगा. और यहाँ ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक ही नंबर को आपने कितने टाइम्स प्रोडक्ट में कर दिया? 2 टाइम्स प्रोडक्ट कर दिया, यानी ए इंटू ए कर दिया, तभी तो हमारे पास क्या आता है? ए स्क्वायर आता है. ठीक है. तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी एक नंबर दिया गया है तो उसको ए स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है. ठीक है. और ए आपका यहाँ पे क्या होगा? कोई भी एक नंबर होगा. ठीक है. जैसे मैंने उसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख भी दिया है, ए इक्वल्स टू ए इंटू ए, यानी किसी भी एक नंबर का 2 टाइम्स हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? ए स्क्वायर के इक्वल आता है. और यही आपका क्या होता है? ए स्क्वायर होता है. ठीक है. नीचे इसमें मैंने कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स नोट करवाए हैं. और आपको देखो स्क्वायर में आपकी 2 चीज़ें यूज होती है. एक तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमें पता होता है कि ये किस नंबर का स्क्वायर होगा. ठीक है. और एक क्या होगा? नॉट परफेक्ट, यानी वो पॉइंट्स में आएगा आपका, वो सॉल्यूशन करोगे. जैसे आपका कोई भी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, उसका अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको 81 का स्क्वायर निकालना है, तो 81 का स्क्वायर, सॉरी 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का. तो आपको पता है कि 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है. तो 9 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? एक 81 हमारे पास क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया. नॉट परफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी हमें स्क्वायर, जैसे 102 दे रखा है, इसका आप स्क्वायर निकालोगे तो ये 10 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा. ठीक है. तो जो पॉइंट्स में आए या आपको एक परफेक्ट वैल्यू ना मिले, यानी एक करेक्ट नंबर ना मिले, जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो नंबर ना मिले, तो वो आपका किस में हो जाएगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा. ठीक है. तो ये यहाँ से 1 से 20 तक के मैंने कुछ स्क्वायर्स लिख रखे हैं. जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 15, 25, 6 का 36. तो इस तरीके से 20 तक के स्क्वायर्स दे रखे हैं. इन स्क्वायर्स को देख लेना. इसमें मैंने कुछ 3 रूल्स बताए हैं, वो 3 रूल्स देखो क्या है. अब देखो 1 से 20 तक के अगर आप स्क्वायर देखोगे तो इनके यूनिट नंबर देखो क्या क्या आ रहे हैं. इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका क्या है? 6, और इसका क्या है? 5. अब इनमें देखो हर नंबर के यूनिट नंबर में आपका क्या आ रहा है? 1, 4, 9, 6, 5, यानी 1, 4, 5, 6, 9, ये 5 नंबर्स आ रहे हैं. अगर ये 5 नंबर, और जीरो भी हो सकता है, बट जीरो आपका किस में होना चाहिए? इवन नंबर में होना ज़रूरी है. अगर ये इवन नंबर में होगा तो ही आपका ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर में ये नहीं माना जाएगा. तो जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, इनके अगर आप यूनिट नंबर चेक भी करोगे तो आप देखना कि जिसकी भी यूनिट नंबर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो वो हमारे क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे. ठीक है. और जीरो में भी मैंने क्या बोला? जीरो हमारे किस में होने चाहिए? इवन नंबर में होने चाहिए. जैसे मैंने यहाँ 10 का स्क्वायर किया तो 10 का क्या है स्क्वायर? 100. तो 100 में इस जीरो कितने हैं? 2 जीरो है. ठीक है. तो ये क्या होगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. जैसे 10,000 सॉरी 1000 होता तो इसमें कितने हैं? 3 जीरो है. और ये क्या हो गया? आपका ओड नंबर हो गया, यानी जीरो किस में है? ओड नंबर में. इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है. तो ये आपका कुछ रूल्स है. जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया कि जिसकी फर्स्ट यूनिट नंबर क्या हो? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो ये आपके क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे. ठीक है. और अगर आपका कोई भी नंबर
2 3 7 8, यही 4 नंबर बच गए अपने पास इनके अलावा, ठीक है, यही बच गए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो ये आपका क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला 222 यानी 222, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कोई भी नंबर अगर आपका 2 3 7 8 से स्टार्ट होता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और देखो यहाँ मैंने एक और लिखा है, जीरो इन ऑड नंबर, यानी जीरो किसी भी नंबर में अगर आपके जीरो ऑड नंबर्स में दे रखे हैं तो ये भी आपका क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी जीरो की अगर आपके पास इवन नंबर है, यानी जीरो यहाँ पे 2 है, इवन नंबर में है, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं, ये याद रखना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो इस नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा है इफ एनी नंबर एंड विद 1 एंड 9, यदि आपका कोई भी नंबर 1 और 9 से एंड हो रहा है, यानी उनका यूनिट प्लेस क्या हो, 1 और 9 हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, 9 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 81। तो यहाँ देखो इनका यूनिट नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा आपका 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसका भी यूनिट नंबर क्या आया 1। जैसे मैंने लिखा 19 का स्क्वायर, 19 का क्या होता है 361, तो ये 1 आपका क्या है, यूनिट नंबर है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका कोई भी नंबर दिया गया है और इन नंबर के लास्ट में, यानी इनका जो फर्स्ट नंबर है यूनिट नंबर है वो 1 और 9 है, तो इनके स्क्वायर का यूनिट नंबर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो देखो इनका स्क्वायर कर दिया और इनके मैंने रेड पेन से सर्कल भी कर रखा है कि इनका यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें इस तरीके से दे रखे हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने बोला 29 का स्क्वायर करो, 29 का जो स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट नंबर क्या आएगा। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर 1 और 9 से स्टार्ट हो रहा है और इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा यूनिट नंबर हमेशा क्या आता है, 1। तो आप इजीली लिख दोगे। वैसे भी देखो 9 इंटू 9 भी करोगे तो क्या आता है, 81 ही आता है। तो फर्स्ट आपका नंबर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये रूल आप भी याद रख लो ताकि आप आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे, ठीक है। तो ये 1 और 9 है तो आपका क्या आएगा, यूनिट नंबर 1 आएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी नंबर 4 और 6 से एंड हो रहा हो, यानी उनका यूनिट नंबर 4 और 6 है, तो उनका स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट नंबर। जैसे 4 का स्क्वायर किया तो क्या आया 16, 4 का स्क्वायर किया क्या आया 16, तो 6 हमारा यूनिट नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हमने 6 का स्क्वायर किया क्या आया 36, तो ये भी हमारा क्या है 6 है। 16 का स्क्वायर किया तो 256, क्या आया 6। यानी कोई भी नंबर अगर आपका किससे एंड हो रहा हो, 4 और 6 से एंड हो रहा हो, तो आपका जो स्क्वायर करोगे, यानी कोई भी नंबर अगर आप 4 और 6 से एंड हो रहा हो और उसका स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा उसका स्क्वायर का जो यूनिट नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। 1 और 9 का क्या होगा 1, 4 और 6 का क्या होगा 6 होगा। इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर 3 और 7 से एंड हो रहा हो तो उसका स्क्वायर का जो यूनिट नंबर है वो क्या होगा 9 होगा। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9, यूनिट नंबर क्या है 9। 7 का स्क्वायर किया तो क्या आया 49, यूनिट नंबर क्या है 9। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 169, यूनिट नंबर क्या है 9 आया, ठीक है। 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, इसका भी यूनिट नंबर क्या आया 7 आया। इसी तरीके से 27 का करके देख लो, 37 का करके देख लो, 33 का करके देख लो, तो इन सब में यूनिट नंबर क्या आएगा 9 आएगा। 1 और 9 है तो 1 आया, 4 और 6 है तो 6 आया, 3 और 7 है तो 9 आया। अब आपके पास क्या बच गया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर 2 और 8 से एंड हो रहा हो तो उसके स्क्वायर का यूनिट नंबर क्या होगा 4 होगा। जैसे 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, तो यूनिट नंबर क्या है 4, ठीक है। 8 का स्क्वायर किया तो क्या आया 64, इसका यूनिट नंबर भी क्या है 4 है। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर करोगे, देखो इनमें भी यूनिट नंबर 2 और 8 आता जा रहा है और इधर क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। क्या आया 144, इसका भी यूनिट नंबर क्या है 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रूल याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 है तो उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट नंबर 1 आएगा। अगर 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट नंबर 6 आएगा। 3 और 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट नंबर 9 आएगा। और 2 और 8 है तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट नंबर क्या आएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 नोट हैं, एक तरीके से इंपॉर्टेंट नोट्स मान लो इनको याद करना है आपको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे सोल्व करवाएगा, ठीक है। इसमें जैसे आपकी 2 प्रॉपर्टी भी दे रखी हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन और ओड नंबर, यानी कंटिन्यू आने वाले 2 जो आपके इवन और ओड नंबर हैं उनको किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा
11 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कंटिन्यू आने वाले क्या हो गए, ओड नंबर हो गए। 11 के बाद जो ओड नंबर है वो क्या है आपका 13 है, ठीक है। तो 11 और 13 को अगर आप देखो किसकी बात करें, प्रोडक्ट की, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 143 आता है। तो इसका हम वो इवन नंबर से कैसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं, इवन नंबर से हम इसका रिलेशनशिप कैसे देखेंगे कि आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144, अगर इसमें से 1 लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 143, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो जैसे 29 इंटू 31, ये कंटिन्यू आने वाले आपके क्या है ओड नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 899, ठीक है। तो इसको इवन नंबर से कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों के बीच में ओड जो इवन नंबर है वो कौन सा है 30, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या इतना आता है 900, अगर 900 में से अगर आप 1 लेस कर देते हो आप क्या हो जाएगा 899। तो ये एक तरीके से आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसको मतलब सिर्फ लर्न कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपके क्वेश्चन इस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इनको मैंने सिर्फ बेसिक के लिए आपको सोल्व करवाया है। जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि a+1 इंटू a-1 करते हैं, यानी जैसे 11 इंटू 13 किया, ठीक है। तो ये a² - 1 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जैसे इसमें एक पैटर्न और दे रखा है कि ये पैटर्न किस तरीके से आएगा आपका, जैसे ये 1 से रिलेटेड स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आता है 1, 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 to 1। एक पैटर्न इसमें क्या यूज हो रहा है, देखो 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 1 है, तो यूनिट डिजिट तो क्या आएगा 1, लेकिन 1 हमारा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, और फिर 2 से कम कर दिया। इसी तरीके से अगर हम 111 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करें, देखो यूनिट नंबर तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, फिर देखो ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको इस तरीके से देखो 111 का स्क्वायर, देखो 11 का स्क्वायर तो आपको इजीली याद होता है, इसमें क्या है 1, तो 1 आ गया हमारे पास, फिर हाईएस्ट कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 3 टाइम्स, तो 1 2 3 लिख दिया हमने, और 3 के बाद फिर वापस से 2 1 आ गया। अगर आपके पास इसी तरीके से 4 टाइम्स का यानी 1111 का अगर आपके पास स्क्वायर पूछता है तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट नंबर आपके कितने हैं 1 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब 4 से ज़्यादा नहीं है ना, तो 4 से कम कर दो वापस 3 2 1, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। देखो यही पैटर्न मैंने यहाँ यूज़ किया, 3 टाइम्स के लिए कर दिया, 4 टाइम्स के लिए 1 2 3 4, और फिर 3 2 1। फिर नेक्स्ट आपका 5 दे रखा है, तो हाईएस्ट नंबर इसमें 1 कितने टाइम है 5 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 तक लिखा। अब 5 से वापस कम करते आ जाओ 4 3 2 1, तो ये इनके स्क्वायर्स हो जाएंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, इनके स्क्वायर यही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, इसमें 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, इसमें फिर मैंने किया 6 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे 4 और 9 तो आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 9 से एक कम 8 लिख दिया, और 4 देखो 6 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 1 टाइम कर दिया। हमारे पास 6 कितना आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, तो हमने 1 टाइम कर दिया। इसी तरीके से 6 6 7 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 और 9 तो हमारे पास आना ही आना है। 6 कितने टाइम है 2 टाइम्स है, तो 8 को भी हम कितने टाइम रिपीट कर देंगे 2 टाइम्स, और 4 को भी हम कितने टाइम कर देंगे 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न यूज़ किया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, तो अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं ओनली आपको इस वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच गए, इसमें 9 क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट जो आपके 6 क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे इनका, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी यहाँ जो मैंने नंबर्स दे रखे हैं तो इनका क्या पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास यूनिट डिजिट पूछते हैं तो मैंने आपकी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि अगर 1 और 9 है लास्ट में तो क्या आएगा स्क्वायर का फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। 3 और 7 है तो उसका आएगा 9, और 2 और 8 है तो उसका आएगा 4। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस में सोल्व करना है। जैसे आपका दे रखा है 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 और 9 है तो इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 81 को अगर 81 से मल्टीप्लाई करते हो यानी स्क्वायर से इसका स्क्वायर करते हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमेशा 1 आएगा, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो 1 को तो आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो हमेशा उसका आंसर क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है।
तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, द गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 1, यानी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है आपका 1 है। इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए होता है। ठीक है, हम स्क्वायर ही पूछ रहा है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब 81 का स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका दे रखा है 799, तो मैंने बताया था कि अगर 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो 9 का स्क्वायर करो, देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 9 ही करोगे। ठीक है, क्या आया 81, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आया, 1 आया। ठीक है, यही सोल्व करना है। वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस क्वेश्चन में यूज होंगे ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 4, तो उनको लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट आपका एक नंबर और दिया है मैंने 52,698, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर 2 और 8 से स्टार्ट हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और करके देख लो आप, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 इंटू 8 करोगे तो क्या आता है, 64, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आया, 4 आया। तो वो 4 पॉइंट्स आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो उनको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी इन्होंने बता दिया है कि आपको नीचे जो भी और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे जो नंबर दे रखे हैं ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था कि कौन कौन से नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं, 2, 3, 7, 8, यानी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होंगे। तो इसने ऑलरेडी ये तो बोल दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसका रीज़न बताओ क्यों नहीं है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, देखो इस नंबर इट यूनिट्स प्लेस डिजिट एज 7, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि एक रूल है ये कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। तो इसने ऑलरेडी बोला है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीज़न बताना है, तो रीज़न क्या होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, और 7 हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसके बाद 64,000 है, तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था जीरो हमेशा हमारे किस में होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। यहाँ हमारे जीरो किस में है, 3 है, यानी ओड नंबर में है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो ये मैंने लैंग्वेज लिख रखी है, लैंग्वेज आप खुद पढ़ लेना। इसी तरीके से ये देखो 22,222, तो मैंने क्या बोला था कि किसी का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस रीजन बताना था, ये बहुत ईजी है, आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है देखो ये एक तरीके से आपका ये नोट है, ये नोट ही आप नोट डाउन कर लेना सॉरी, द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी आपको नीचे कुछ स्क्वेयर्स दे रखे हैं, तो इसने क्या बोला, कुछ नंबर दे रखे हैं और इन नंबर्स की अगर आप स्क्वायर करोगे तो ओड नंबर, मतलब किस का स्क्वायर ओड नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, इसमें एक नोट है, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड नंबर, यानी किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ओड नंबर होगा। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे अगर आप सपोज करो 8 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, 8 इंटू 8, तो आपके पास कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आपका स्क्वायर भी कितने में आया, 2 नंबर। ये इवन नंबर है तो इवन नंबर में आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना। तो इसने क्या बोला है, इनमें से ओड नंबर किसका आएगा। ठीक है, इसने क्या बोला, अगर कोई ओड नंबर है तो उसका ओड नंबर आएगा स्क्वायर, और इवन नंबर है तो इवन नंबर आएगा। तो 8 इंटू 8 किया तो 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो 64 में देखो 4 हमारा क्या आया, इवन नंबर, 64 भी हमारा इवन नंबर है। इसी तरीके से देखो 11 का स्क्वायर किया हमने, क्या आया, 121 आया। ठीक है, 11 हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो 121 भी हमारा क्या है, ओड नंबर है। ओड और इवन नंबर तो आप इजीली जानते हो, पहचानते होंगे, क्लास फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये चीज़ें बताने की नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ। तो मेन हमें ये याद रखना है कि अगर कोई ओड नंबर दे रखा है तो उसका स्क्वायर भी हमारा ओड नंबर होगा, और कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। तो ये देखो फर्स्ट क्या है, 431, ये देखो आपका ओड नंबर है या इवन नंबर है, लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ओड नंबर है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका ये भी क्या आएगा, एक ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसने क्या पूछा कि इसमें से ओड नंबर किस किस का स्क्वायर होगा,
ठीक है, तो एक तो इसका ओड नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका दे रखा है 2826। देखो यहाँ देखो, ये 2826 के लास्ट में क्या है, 6 है। 6 आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक इवन नंबर है, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर इवन नंबर आएगा। ये ओड नंबर नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। इसमें देखो 9 है, 9 आपका क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर भी क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। इसका मतलब ये हमारा ओड नंबर में है। ठीक है, इसका 4 लास्ट में नंबर है, तो ये आपका क्या है, इवन नंबर, तो ये आपका ओड नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ये आप कर लेना क्वेश्चंस। इसके शायद सेकंड क्वेश्चन के और फर्स्ट क्वेश्चन के और भी पॉइंट्स हैं, या और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उनको आप ट्राई करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।